आज से हजारों वर्ष पहले, जब न कोई शहर था, न बिजली की रोशनी, न मोबाइल, न इंटरनेट और न ही विज्ञान ने अपने पंख फैलाए थे, तब भी एक चीज ऐसी थी जो हर रात पूरी मानव सभ्यता के ऊपर समान रूप से फैली रहती थी। आकाश, एक अनंत, रहस्यमय और मौन आकाश। उस समय इंसान के पास प्रश्न तो थे, लेकिन उत्तर नहीं। वह हर रात चमकते हुए तारों को देखता, चंद्रमा को बदलते हुए रूपों में देखता, सूर्य को हर सुबह उगते और हर शाम डूबते देखता और सोचता, क्या यही पूरी दुनिया है? शायद यही वह पहला क्षण था जब मानव इतिहास में अंतरिक्ष की खोज का बीज बोया गया। उसे नहीं पता था कि यही जिज्ञासा एक दिन उसे अपनी ही पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर पहुंचा देगी। आज जब हम चंद्रमा पर अपने यान उतार चुके हैं, मंगल ग्रह पर रोबोट चला रहे हैं और ब्रह्मांड के अरबों वर्ष पुराने प्रकाश को देख रहे हैं, तो यह सब किसी चमत्कार से नहीं हुआ। इसके पीछे है हजारों वर्षों की जिज्ञासा, संघर्ष, असफलताएं और कभी हार न मानने वाली मानव सोच। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी अद्भुत यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह कहानी किसी एक वैज्ञानिक की नहीं, किसी एक देश की नहीं, यह पूरी मानव सभ्यता की कहानी है। अध्याय 1। जब आकाश ही हमारी पहली पुस्तक था। कल्पना कीजिए, लगभग 12,000 वर्ष पहले की पृथ्वी, घने जंगल, विशाल नदियां और छोटे छोटे मानव समूह जो भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। उनके पास समय मापने का कोई साधन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें पता होता था कि ऋतु कब बदलेगी, बारिश कब आएगी, नदी कब उफनेगी और बीज कब बोना है। यह सब उन्हें कौन बताता था? न कोई घड़ी, न कोई कैलेंडर, बल्कि आकाश, सूर्य, चंद्रमा और तारे। इन्हीं के सहारे मानव ने समय को समझा, इन्हीं के सहारे दिशाएं पहचानी और इन्हीं के सहारे समुद्रों की यात्राएं की। आकाश मानव का पहला विद्यालय था। अध्याय 2। पहली सभ्यताएं और तारों का रहस्य। समय आगे बढ़ा, मानव ने गांव बसाए, खेती शुरू की, सभ्यताएं विकसित हुई। मिस्र में पिरामिड बने, मेसोपोटामिया में नगर बसे, चीन में राजवंश स्थापित हुए। माया सभ्यता ने ऐसा पंचांग बनाया जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित करता है। हर सभ्यता ने आकाश को समझने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके भविष्य का रहस्य आकाश में छिपा है। लेकिन इन सभी सभ्यताओं के बीच भारत ने खगोल विज्ञान को एक नई दिशा दी। अध्याय 3। भारत की वैज्ञानिक विरासत। भारत में खगोल विज्ञान केवल धार्मिक आस्था नहीं था, यह गणित, पर्यवेक्षण और तर्क पर आधारित था। 5वीं शताब्दी में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ऐसी बातें कहीं जो उस समय कल्पना से भी परे थीं। उन्होंने कहा, पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपनी धुरी पर घूमती है। दिन और रात पृथ्वी के घूमने से होते हैं। उन्होंने ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या दी। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान को नई ऊंचाई दी। उनके बाद वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने इस ज्ञान को और आगे बढ़ाया। आज जब आधुनिक वैज्ञानिक भारत की प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि हमारी सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। अध्याय 4। एक दूरबीन जिसने दुनिया बदल दी। सन 1609, इटली। एक व्यक्ति अपने हाथ में एक छोटी सी दूरबीन लेकर आकाश की ओर देख रहा था। उसका नाम था गैलीलियो गैलीली। उसने पहली बार चंद्रमा को इतना पास से देखा। वहां पहाड़ थे, गड्ढे थे। वह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा लोग सदियों से मानते आए थे। फिर उसने बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रह देखे और समझ गया कि ब्रह्मांड का हर पिंड पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। यह खोज इतनी क्रांतिकारी थी कि उस समय के धार्मिक नेताओं ने उसे अपराध घोषित कर दिया। गैलीलियो पर मुकदमा चला, उन्हें अपने विचार वापस लेने पड़े। लेकिन विज्ञान कभी पीछे नहीं लौटता। आज हर आधुनिक अंतरिक्ष मिशन कहीं ना कहीं उस छोटी सी दूरबीन का ऋणी है। अध्याय 5। आगे क्या होने वाला था? अब मानव ने आकाश को देखना सीख लिया था, लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी था। यदि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, तो क्या कभी कोई इस खिंचाव से बाहर निकल सकता है? क्या कोई आकाश के पार जा सकता है?
क्या इंसान सचमुच अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर दुनिया को देने वाला था एक ऐसा वैज्ञानिक जिसके एक सिद्धांत ने पूरे ब्रह्मांड को समझने का तरीका बदल दिया। उसका नाम था आइजैक न्यूटन, और यहीं से शुरू होने वाली थी मानव इतिहास की सबसे महान वैज्ञानिक क्रांति। क्रमशः अगले भाग में हम न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण, रॉकेट के जन्म, कॉन्स्टेंटिन tsiolkovsky, रॉबर्ट गोडार्ड और अंतरिक्ष युग की वास्तविक शुरुआत की कहानी को इसी डॉक्यूमेंट्री शैली में आगे बढ़ाएंगे।